साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं और उसी संदर्भ में यह पार्ट 5 है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं और शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूं ये बहुत बड़ी यात्रा है, जहां बीच बीच में मैं आपको मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ एक टाइम ब्रेक दूंगा। ये ब्रेक जो मैं देता हूं आप लोगों को, भले ही मैं 5 दिन का दूं या 10 दिन का दूं, ये ब्रेक होता है कि आप पुराना जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करके लाएं। ये ब्रेक इसलिए नहीं होता है कि आप लोग ये सोचे कि मैं प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। ये ब्रेक सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप पुराना सब कुछ जितना पढ़ा है उसको अब तक रिवाइज करके लाएं। हाल ही में 1-2 एग्जाम हुए हैं और 1-2 एग्जाम के बाद जो मेरे पास फीडबैक आए हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने उन क्लासेस को सुना था और कुछ क्लास मिस कर दी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि उनको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन तो वही फंस गए जो मैंने बताए थे। और निश्चित रूप से जब उन्होंने 4 क्वेश्चन को टिक किया होगा, वो उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिला होगा जो उनके लिए बेहद जरूरी था। ओके, तो जब तक आप इन प्रश्नों को नहीं समझेंगे तब तक आप जो एग्जाम में एज पा सकते हैं, मतलब एग्जाम में आपको जो फायदा मिल सकता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप थोड़ा सा फायदे में हो रहे हैं। और यदि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि आप उन स्टूडेंट से भी 10 गुना आगे हैं जो केवल सुन रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं उससे तो आप बहुत ही आगे हैं। ठीक है, जो लोग बस यही सोच कर कि यार हमें तो मैथ्स आती नहीं है, हम क्या करेंगे, शायद समझा रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा, जो पहले से इस धारणा को ले आएंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही पीछे हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम आज जितने भी तरह के हैं उसमें मैथ्स को अनिवार्य के रूप में रख दिया है। और जो चीज अनिवार्य होती है, मान कर चलिए अगर वो चीज आपकी कमजोर है तो आपको उस एग्जाम से वो हटा देगी। ठीक है, चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं। उसी में एक प्रश्न को लेता हूं मैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 64 टाइम्स अर्थात 64 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को हम और आपने मिलकर सॉल्व किया है। कोशिश कीजिए, यहीं इसको विराम दीजिए और सोचिए। ओके, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। समझते हैं कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 64 टाइम्स 64 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? सोचिए कि कैसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आपको याद हो, साधारण ब्याज के जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, और जब यहां करेंगे तो यहां भी हम सॉल्व करेंगे। आपको मैंने एक फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए बताया हुआ है, इस टॉपिक के लिए फॉर्मूला है A = P ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। यही था आपका फॉर्मूला। चलिए, आपको A पता है ना, A क्या है? यहां मिश्र धन है, P मूलधन है, 1 + R = है आपका जो आपकी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की होल पावर n, और n जो आपका है वो है टाइम को डिनोट करता है। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई धन 64 गुना 64 गुना हो रहा है, 64 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें ये 64 गुना जो आ रहा है वो क्या है? मूलधन है, मिश्र धन है, या कुछ ब्याज है? क्या चीज है? वो मिश्र धन है, ए है, राइट? ओके, और आपका मूलधन क्या होगा? पी क्या होगा? आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका मूलधन 100 रुपए था तो मिश्र धन क्या हो गया? 64 टाइम्स 64 गुणा 100 = 6400। सिंपल। चलिए,
अच्छा देखिए, एक तरफ हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, a बराबर आपका 64 p हो जाएगा, क्योंकि मूलधन का 64 गुना ही तो होगा। तो 64 p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3। क्लियर है आपको ये? चलिए, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, या p का आप डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको डिवाइड रूल में बताया था। तो 64 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3, क्योंकि 3 वर्ष है आपका। क्लियर? तो अब आप क्या लेंगे, इसका क्यूब रूट। आपको क्यूब रूट लेना मैंने समझाया था, आपको ध्यान हो तो 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर क्या बचेगा, 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट कितना आएगा आपका, 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 होता है, और क्यूब रूट में आपका एक वैल्यू बाहर आ जाती है, बताया था मैंने आपको, तो 4 आ जाएगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 4 बचा। तो अब आपका 1 यहां ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी तरफ, तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3। 4 माइनस 1 हो जाएगा ना, 3 हो गया। तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मैंने आपको बताया था। तो R इज इक्वल टू 300। और इस तरीके से आपने पता कर लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 300। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो पहले दूसरे लेक्चर में चीजों को समझना स्टार्ट किया था, वो चीजें अब आपके काम में कितनी आ रही हैं। एक एक बिंदु आपके काम में आ रहा है। चाहे मैंने आपको डिवाइड रूल में समझाया हो, चाहे आपको एलसीएम लेना समझाया हो, चाहे आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया हो, चाहे फिगर को ट्रांसफर करना सिखाया हो, सब चीज आपके काम में आ रही है। यहां जो फिगर थी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 4, हमने क्या किया कि 1 को यहां ट्रांसफर कर दिया। 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू के बाद वाली फिगर में, तो वो माइनस में आ जाएगी, 4 माइनस 1, और जो आ गया आपका 3। क्लियर? तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और एक बार यदि आपने सॉल्व करना सीख लिया तो निश्चित मान कर चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, एक और प्रश्न को लेते हैं इसी तरह से। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई मूलधन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से वह मूलधन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो रहा है, और पूछ रहा है कि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज सॉल्व कीजिए, नहीं कर सकते तो मेरे साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है, 7 वर्षों में कोई धन 2 गुना, और पूछ रहा है कि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अच्छा, 2 गुना होने की शर्त क्या है कि a बराबर 2p हो जाए, मतलब मूलधन का ही तो भाई 2 गुना होना है। चलिए रख दीजिए फिगर, 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7। यही तो है आपका। p से p कैंसिल करेंगे, यहां पर 2 रहेगा आपका, राइट। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 7, ये बचा आपका। चलिए, अब पूछ क्या रहा है हमसे कि 4 गुना हो जाए। 4 गुना होने की शर्त क्या आएगी, 4p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n, क्योंकि यहां पर हमको नंबर ऑफ ईयर्स n बराबर प्राप्त नहीं है, राइट। चलिए, इसका मतलब हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन आ गई। एक तो कह रही है भाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7, और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, राइट। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम कहीं ना कहीं समान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था एक बार कि जब हम आपको मैंने स्क्वायर ऑफ क्यूब्स याद करने को बोले थे, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप स्क्वायर याद कीजिए और क्यूब याद कीजिए। अच्छा था, ये 4 किस संख्या का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
राइट। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस फिगर को, इस प्रश्न को हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला और लगेगा। फॉर्मूला इन द सेंस कि मुझे आपको एक चीज और सिखानी है। वो चीज आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए a की पावर m है, ठीक है। मान लीजिए कोई फिगर है a, उसकी पावर है m, ठीक है। और यदि हमने इस पे पावर चढ़ा दी n, इस पूरे पे यदि हमने पावर चढ़ा दी n, तो क्या होगा, a की पावर m और इस दोनों की पावर हो जाएगी n, यही तो है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हम बोल सकते हैं, a की पावर mn हो जाएगी, ठीक है। ये चीज भी मैं आपको धीमे धीमे जैसे क्वेश्चन में आएंगे वैसे ही सिखाऊंगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यदि a की पावर m है और उस पर कोई पावर हमने चढ़ाई n, तो हो जाएगी a की पावर m इंटू n। क्लियर? तो वो चीज यहां हम प्रयोग करेंगे। ओके, यहां पे था हमारे पास दो इक्वेशन मिली थी हमको, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 7, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। क्लियर? पहली संख्या को यदि हम पूरी संख्या को स्क्वायर कर दें, जो हमारी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 7 है, इसको यदि हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? भाई पूरी संख्या का स्क्वायर होगा दोनों तरफ का, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 7 की पावर 2। स्क्वायर कर रहे हैं ना, ओके। तो यहां 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 7 इंटू 2 हो जाएगा, जो भी मैं रूल बताया a की पावर m की पावर n वाला। 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। अब आप इसको दूसरी इक्वेशन से मिलाकर देख लें। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी? 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n, यही थी। पहली इक्वेशन आपके स्क्वायर होने के बाद क्या आई है? 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 14। तो दोनों इक्वेशन को आप जब मैच करोगे तो n बराबर क्या आ गया आपका? 14, राइट। भाई दोनों इक्वेशन मैच हो रही है ना, दोनों तरफ 4 4 है, दोनों तरफ आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 है, और उसमें पावर एक तरफ 14 है और दूसरे में n है, तो n इज इक्वल टू 14। जो आपकी इक्वेशन बराबर होती है तो उसके टर्म्स भी बराबर हो जाते हैं। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा अभी कि भाई एक नई चीज और सीखनी पड़ी है, a की पावर m की पावर n, पर ये जरूरी है क्योंकि धीमे धीमे जब आपको मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो ये सब चीज आपके काम आनी है, इसलिए बीच बीच में मैं इन चीजों को जरूर सिखाते हुए चलूंगा। ओके, इसलिए मैं ये भी कहता हूं आपसे हर बार कि हर एक ऑडियो, हर एक लेक्चर जरूरी होता है। ओके, तो इसी के साथ हम इसको यहीं विराम देंगे। आप लोगों के फीडबैक की मुझे प्रतीक्षा है। धन्यवाद।